क्या यूज़ करते हैं, विक्रम संवत। ओके, इससे पहले जब हमें ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता था डेली लाइफ में, जूलियन कैलेंडर यूज़ किया जाता था। जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये कब से स्टार्ट हुआ है अपने इंडिया में, बताओ कब? ये तो हमारे पास में ये था ना कि हमने रोम के 13th किंग ने जब ये बनाया था 1582 में, तो तब बनाया गया था। उसके बाद में इंडिया ने कब एडॉप्ट किया था, 1752 में। कब एडॉप्ट किया था, 1752 में। 1752 में इंग्लैंड ने एडॉप्ट किया। उस टाइम पे इंडिया किसका गुलाम था, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड ने जो एडॉप्ट किया उसके अकॉर्डिंग इंडिया में भी कौन सा कैलेंडर यूज होना स्टार्ट हो गया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करना स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। उसके बाद में हमने कल की क्लास में एक स्टडी किया था कि अगर आज हमारे पास में मंडे है, राइट, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 6 डेज कौन सा दिन होंगे, आफ्टर 6 डे विच डे विल बी कम, राइट। तो हमने कल एक कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि 6 डे फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 डे बैकवर्ड। क्या था, 1 डे बैकवर्ड। 5 डे फॉरवर्ड इज इक्वल टू 2 डे बैकवर्ड। 4 डे फॉरवर्ड इज इक्वल टू 3 डे बैकवर्ड। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी किया था। आफ्टर देन हमने स्टडी किया था कि ईयर के हमारे पास में जो हमें ये था कि विच 2 मंथ्स, राइट, या फिर हमारे पास में था, हमने जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि अगर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे संडे है तो उसमें लास्ट डे क्या होता है, क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इज सेम, बट लीप ईयर में हमारे पास में क्या होगा, वो नेक्स्ट डे से फॉलोइंग हो जाएगा, राइट। अगर तो हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा, संडे। अगर हमारे पास में लीप ईयर में फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे क्या होगा हमारे पास में, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम उससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास में था, इसी में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमें ईयर का हमने ये चेक किया कि फर्स्ट डे और लास्ट डे कब सेम रहता है, ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग क्या है, लीप ईयर के अकॉर्डिंग क्या है। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करें तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट किस टाइप से बनता है कि किन 2 मंथ्स का कैलेंडर मंथ सेम रहेगा। आफ्टर देन हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से 2 ईयर है जिनका कैलेंडर मंथ बिल्कुल ही सेम रहता है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज का स्टडी कर रहे हैं कि विच 2 मंथ्स विल हैव सेम कैलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका विच 2 मंथ्स will have same calendar month, कौन कौन से ऐसे 2 मंथ्स हैं जिनका कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहता है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है? आपके पास में कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है कि मार्च एंड अगस्त। क्या है, मार्च और अगस्त। क्या मार्च और अगस्त का कैलेंडर मंथ सेम रहता है? बी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपके पास में, अप्रैल जुलाई का, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, अप्रैल जुलाई का कैलेंडर मंथ हमें चेक करना है। सी ऑप्शन हमारे को दे रखा है यहाँ पे, अप्रैल नवंबर, राइट। क्या है, अप्रैल नवंबर। चलो डी ऑप्शन और ई ऑप्शन भी हम साथ में एक साथ ही लेके चलते हैं। तो हमारे पास में है डी ऑप्शन है मई और नवंबर, मई नवंबर का। और ई ऑप्शन हम एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ये ऑप्शन हमारे पास में कि जैन एंड अप्रैल का, जैन और अप्रैल का। ठीक है, जैन अप्रैल का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, बट हम एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि हमारे पास में क्या, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में किन 2 मंथ्स का कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहता है, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। इसको सोल्व करने के लिए कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि इन 2 कैलेंडर मंथ्स का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास में है कि रिसेंटली कल हमने स्टडी किया था कि जैन में हमारे पास में जैन का रिमाइंडर क्या आया था, 3 आया था, फेब का
0-1 में से कुछ एक आएगा, और मार्च का फिर से 3, अप्रैल का 0, सॉरी अप्रैल का हमारे पास में 2 था। और हमने ये स्टडी किया था कि ये जो हमारे पास में रिमाइंडर्स जो बचते थे, 3 बचता था, 2 बचता था, 1 बचता था, और 0 के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे थे, राइट। कल हमने इसको अच्छे से समझा था, उसी में हमें लेके चल रहे हैं, राइट। तो हमारे पास में अब हम कॉन्सेप्ट जो हम लेके चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे मार्च का और अगस्त का। हम ये चेक करते हैं कि इनका कैलेंडर मंथ सेम है या फिर नहीं है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में अगर हम बात करें मार्च से अगस्त के बीच में, तो सबसे पहले मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त। तो लास्ट वाला जो हमारे पास में जो भी मंथ होगा उसको हमने नहीं लिखना, राइट। हमें अगस्त को नहीं लिखना। तो मार्च में हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया था हमारा 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, राइट। ये हमारे पास में हमने रिस्पेक्टिव हमारे पास में रिजल्ट आए थे। यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। जैन का हमारे पास में आया था 3, फेब का हमारे पास में 0 और 1 आएगा, मार्च का हमारे पास में आएगा 3, अप्रैल का 2, मई का हमारे पास में 3 आएगा, जून का 2 आएगा, जुलाई का 3, अगस्त का अगर हम बात करें तो ये भी 3 आएगा, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का हमारे पास में 2 आता है, और दिसंबर का हमारे पास में आता है 3। यहाँ तक हो चुका है हमारे पास में। अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास में क्या आएगा कि इन सभी को ऐड अप कर देते हैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8 + 2 10 + 3 13। क्या 13 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? नो। इसका मतलब है कि हमारे पास में मार्च का और अगस्त का जो कैलेंडर मंथ है वो कभी भी सेम नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें अप्रैल एंड जुलाई की, राइट। अप्रैल और जुलाई की। तो अप्रैल जुलाई का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अप्रैल जुलाई का कैलेंडर मंथ सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई को लिखना है? नो, नहीं लिखना। तो अब हमारे पास में अप्रैल का हमारे पास में क्या कोड था? 2, मई का, जून का सम अप किया, क्या आया सम? 7 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब है अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहेगा। एनी डाउट? नो। सेकंड हमारे पास में अप्रैल और नवंबर का, यानी कि ये ऑप्शन तो यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट है अप्रैल और नवंबर का। तो अप्रैल नवंबर का भी चेक कर लेते हैं। अभी सभी ऑप्शन से एक साथ चेक कर लेंगे कौन कौन सा चेक हमारे पास में बिल्कुल सेम रहता है, राइट। तो हमारे पास में है अप्रैल को अगर हम यहाँ पे लेके चले, सबसे पहले अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का लिखना है? नहीं लिखना। तो अब हमारे पास में अप्रैल का कोड 2, मई का 3, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। ये था 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15 + 3 18। क्या 18 7 से डिविजिबल है? 18 4 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में जिनका कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में मई और नवंबर का है हमारे पास में, ठीक है। इसी में हम चेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेंजमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या मई का और नवंबर का चेक करना है। तो स्टार्टिंग मंथ कौन सा होगा? मई होगा। तो मई का होगा हमारे पास में। तो हमारे पास में आया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर का लिखना था? नो, नहीं लिखना। तो अब हम इसको ऐड अप करते हैं। 3 + 2 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13 13 प्लस में 3 16। क्या आया? क्या 16 7 से डिविजिबल है? नो, नहीं डिविजिबल। इसका मतलब है मई और नवंबर का भी कैलेंडर मंथ सेम नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जैन का और अप्रैल का। जैन और अप्रैल का अगर हम चेक करें तो हमारे पास में यहाँ पर 2 केस स्टडी करने पड़ेंगे, राइट। वही दोनों केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं जैन का और अप्रैल का, ठीक है। सबसे पहले जैन आएगा, फिर फेब, फिर
मार्च। अप्रैल का एडअप करना है, नहीं करना, राइट। तो जैन का कोड क्या है हमारे पास में 3, फेब का 0 और 1 है हमारे पास में, और मार्च का 3। ओके, तो अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्डिनरी ईयर की। किसकी? ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर में फेब में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 28। कितने होते हैं? 28। 28 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ऑर्डिनरी ईयर में फेब का कोड क्या आया? 0। सम अप किया, क्या आया? 6। क्या 6 7 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल। सेकंड थिंग, अगर मैं लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लेके चलूँ यहाँ पे, तो लीप ईयर में जैन का कोड 3, फेब का कोड क्या हो जाएगा? 1। टोटल नंबर ऑफ डेज इन फेब इन लीप ईयर 29। मार्च का कोड 3 है, 3 + 3 + 1 7। क्या 7 7 से डिविजिबल है? यस यस। तो इसका मतलब है जैन का और अप्रैल का जो कैलेंडर मंथ है वो बिल्कुल सेम रहता है, बट किस ईयर में? जब हमारे पास में क्या हो? लीप ईयर हो। क्या हो? लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमारे पास में ये जैन का और अप्रैल का कैलेंडर मंथ कैसा रहता है? सेम रहता है, राइट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रैल जुलाई और जैन और अप्रैल का हमारे पास में क्या है? कैलेंडर मंथ सेम रहता है। यहाँ तक कोई डाउट है? रिपीट करें? नो। ओके, तो हमारे पास में है कि नेक्स्ट मंथ्स का हमारे पास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा इसको हमें ग्राफिकली लेके चलेंगे। टू बी रिमेम्बर्ड कि किस तरीके से हमने याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि जैन का, इसमें हमारे पास में फेब मार्च नवंबर, लिखो एक बार, फेब मार्च नवंबर, राइट। तो जब आप चेक करोगे, राइट, तो जैसे हमने अभी चेक किया कि जैन का और फेब का कैलेंडर मंथ सेम रहेगा या नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, हमारे पास में फेब का नवंबर का कैलेंडर मंथ सेम रहेगा या नहीं रहेगा। फेब का मार्च का नवंबर का कैलेंडर मंथ सेम रहता है या नहीं रहता, ठीक है। मार्च नवंबर का, फेब नवंबर का, मार्च फेब का, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने चेक किया फेब और मार्च का चेक करना है, राइट। फेब और मार्च का कैलेंडर मंथ सेम रहता है या नहीं रहता, तो इसके भी 2 केस है। एक केस हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग है, एक केस हमारे पास में लीप ईयर के अकॉर्डिंग है। ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में फेब में टोटल नंबर ऑफ डेज 28 थे, कोड क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। मार्च का हमें ऐड अप करना होता है, नहीं करते, तो 0 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 इज डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब है फेब का और मार्च का कैलेंडर मंथ सेम रहता है। कब रहता है? ऑर्डिनरी ईयर में। और लीप ईयर में अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चले तो लीप ईयर में हमारे पास में फेब का कोड 1, तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, राइट। तो फेब का और मार्च का ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग, ऑर्डिनरी ईयर में, राइट, ऑर्डिनरी ईयर में क्या रहेगा? कैलेंडर मंथ सेम रहेगा, सेम एज इट इज मार्च का और नवंबर का ऑर्डिनरी ईयर में, राइट। ऑर्डिनरी ईयर में क्या रहता है? कैलेंडर मंथ सेम रहता है, राइट। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फेब का और नवंबर का भी ऑर्डिनरी ईयर में कैलेंडर मंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? ये था हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग, लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो, राइट। हम बात करें चाहे तो लीप ईयर हो या फिर हमारे पास में वो ऑर्डिनरी ईयर हो, हमेशा कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास में कौन कौन से मंथ है? फर्स्ट हमने अभी ये स्टडी किया था, एक अप्रैल था, अप्रैल और जुलाई, क्या था? अप्रैल एंड जुलाई। सेकंड हमारे पास में है मार्च और नवंबर का, मार्च एंड नवंबर का। यहाँ पे चाहे हमारे पास में लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर, अप्रैल जुलाई मार्च और नवंबर का कैलेंडर मंथ हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, तो अब हमारे पास में अभी हमने जो डिस्कस किया है वो मंथ्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करें कि हमारे पास में ईयर के अकॉर्डिंग कैलेंडर मंथ किसका सेम रहेगा। तो हमने इसके लिए हमें चेकअप करना होता है कि हमारे पास में जो ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर है या फिर हमारे पास में लीप ईयर है। हमने कल डिस्कस किया था, ऑर्डिनरी ईयर में रिमाइंडर क्या आया था? 1, और लीप ईयर में 2, क्या आया था? 2 आया था। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, राइट। हमारे पास में है आफ्टर 2017,
राइट। आफ्टर 2017 विच ईयर विल बिकम, आफ्टर 2017 which year will become whose wall calendar year will be same as 2017। 2017 के बाद में ऐसा कौन सा कैलेंडर ईयर है जिसका कैलेंडर मंथ बिल्कुल 2017 जैसा होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन था कि 2017 के बाद में ऐसा कौन सा कैलेंडर ईयर है जिसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में 2017 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर का कोड क्या था हमारे पास में 1, क्या था 1। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले ऑर्डिनरी ईयर अगर हमारे पास में है तो हमारे पास में कोड क्या रहेगा 1, और लीप ईयर है तो कोड क्या रहेगा 2। क्लियर है। तो 2017 कैसा ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था। कल मैंने बताया भी था कि ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर को हम कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है, 4 से। किससे, 4 से। अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो क्या है, लीप ईयर है, अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर है, राइट। इसके बाद में हमारे पास में है 18 क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर। 19 ऑर्डिनरी ईयर। 20 क्या है, लीप ईयर, तो कोड क्या आया 2। इसके बाद में हमारे पास में है 21, तो 21 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का कोड 1। 22 क्या है, लीप ईयर, कोड क्या रहेगा 1, ऑर्डिनरी ईयर है ना। ओके, तो सम अप करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सम अप क्या आया 7 7 से डिविजिबल है, राइट। 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 2017 के बाद में कौन सा ईयर होगा जिसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम होगा, 2023 2023, ठीक है। आफ्टर 2017 2023 इज द ईयर विच वॉल इन कैलेंडर विल बी सेम एज 2017। एनी डाउट? ओके, अगर मेरे पास में क्वेश्चन है कि 2018 के बाद में ऐसा कौन सा कैलेंडर ईयर है जिसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो 2018 के बाद चेक करना है, तो हमारे पास में 18 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है 1। 19 1। 20 क्या है, लीप ईयर, क्या रहेगा 2। 21 क्या है, ऑर्डिनरी है। 22 लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। 23 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। 24 लीप ईयर। सम अप करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास में सम 7 हो गया, 7 से डिविजिबल है, बस। इसका मतलब है 2018 के बाद में 2024 का कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहना चाहिए, राइट। बट 2018 कैसा ईयर था, क्या था, ऑर्डिनरी ईयर। और 2024 कैसा ईयर है, लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर टू लीप ईयर कभी भी सेम नहीं होता, राइट। इसका मतलब हमें थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया इसमें कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया। सम अप यहाँ तक 7 हो चुका है, आई नो। 24 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, क्या कोड रहेगा 2। 25 1। 26 1। 27 1। 28 क्या रहेगा 2। 29 क्या रहेगा 1। तो पहले यहाँ तक हम चेक करते हैं, राइट। 28 तक चेक करते हैं, क्लियर है। यहाँ तक सम क्या आ गया था, 7 आ गया था, प्लस में 2 9, प्लस में 1 10 11 12 14 7 से डिविजिबल है, यस। इसका मतलब है 2018 के बाद में कौन सा कैलेंडर ईयर होगा जिसका कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहेगा, 2029। एनी डाउट? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। तो अगर आपको कोई भी कैलेंडर ईयर चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारे पास में कि कौन से 2 कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहेंगे, क्लियर है। तो आज हमने मंथ्स का हमने स्टडी किया और ईयर का स्टडी किया।
इसमें थोड़ा सा कि हम क्वेश्चन को ट्रिक वाइज, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, मंथ्स के अकॉर्डिंग चेक किया, जैसे मंथ में चेक करे थे वैसे ही हमने यहाँ पे इसका चेक किया है, राइट। तो हमारे पास में इनको चेक करने के लिए हमने बता दिया। कल हम ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि आफ्टर 2017 2023 लीप ईयर सेम, इसका अकॉर्डिंग कैलेंडर मंथ सेम रहेगा, राइट। लीप ईयर है तो हमारे पास में किस तरीके से सेम रहेगा। तो कल की क्लास में हम ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें ये सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि हमारे पास में कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आफ्टर कल के बाद 2 क्लास ही रहती हैं, 2 क्लास में हमें कंप्लीट कर लेंगे। एक तो ईयर का चेक करना रहता है, डेट लेके चलेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैलेंडर का टॉपिक लास्ट 2 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।